हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय निखिल भगत। आप देख रहे हैं बहुपद। और पिछले 4 कक्षाओं में हमने बहुपद के बारे में भली भांति पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे बहुपद की प्रश्नावली। एक्सरसाइज 2.1। प्रश्नावली 2.1 बनाने से पहले एक उदाहरण है और सेम उदाहरण के ही जैसा एक प्रश्न प्रश्नावली 2.1 में दिया गया है। तो सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 के हम उदाहरण को बनाते हैं। उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 में जो एक प्रश्न दिया हुआ है उसको भी बनाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में क्या कहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उदाहरण 1, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए और प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है और उसका ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, हमसे ग्राफ देकर और उस बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा गया है। हमसे ग्राफ देकर और यह पूछा गया है कि उसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो हमने पिछली कक्षा में आपको बताया कि x अक्ष जितनी बार कटता है वही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। x अक्ष जितनी बार कटेगा या जितनी बार प्रतिच्छेद होगा वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। चूँकि y बराबर px है और हमें px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो x अक्ष जितनी बार कटा होगा वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। ध्यान देंगे, अगर हम पहले आकृति में देखें तो पहले आकृति में यह हमारा x अक्ष है। जहाँ हम पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं वह हमारा x अक्ष है। और x अक्ष पर जो आलेख है एक बार कटा है। आलेख से x अक्ष एक बार कटा है, इसलिए पहले आकृति में शून्यकों की संख्या 1 होगी। पहले आकृति में शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब दूसरे आकृति में देखते हैं। दूसरे आकृति में यह हमारा x अक्ष है और आलेख इस x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है। आलेख इस x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करता है, जिसमें पहला यह है और दूसरा हमारा x अक्ष यहाँ पर कटा है। पहला हमारा यह है और दूसरा x अक्ष यहाँ पर कटा है, इसलिए दूसरे आकृति में शून्यकों की संख्या 2 होगी। दूसरे आकृति में शून्यकों की संख्या 2 होगी। तीसरे प्रश्न में देखते हैं कि हमारा x अक्ष कितनी बार कटा है। तो तीसरे प्रश्न में x अक्ष हमारा एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ कटा है। कुल मिलाकर तीसरे आकृति में x अक्ष हमारा 3 बार कटा है। x अक्ष हमारा 3 बार कटा है, इसलिए तीसरे प्रश्न में शून्यकों की संख्या 3 होगी। ध्यान रहे, x अक्ष जितनी बार कटेगा वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। आगे चौथे प्रश्न में देखते हैं। चौथे प्रश्न में x अक्ष हमारा 1 बार कटा है। चौथे प्रश्न में x अक्ष हमारा 1 बार कटा है यहाँ पर। और जब x अक्ष 1 बार कटा है
तो हमारी शून्यकों की संख्या 1 होगी। एक अक्ष जितनी बार कटेगा वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। पांचवें प्रश्न में ग्राफ एक्स अक्ष पर आकर और उसको टच करके निकल गया है, अर्थात जिस बिंदु पर छूता है एक्स अक्ष हमारा सिर्फ टच हुआ है, इसलिए पांचवें आकृति में शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। पांचवें आकृति में भी शून्यकों की संख्या 1 होगी। छठे आकृति की बात करते हैं। छठे आकृति में एक्स अक्ष एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ 2 और एक बार यहाँ पर 3 और एक बार यहाँ पर 4। पूरा हमारा एक्स अक्ष 4 बार कटा है, इसलिए छठे आकृति में शून्यकों की संख्या 4 होगी। आपने क्या समझा कि अगर ग्राफ देकर px के शून्यकों की संख्या पूछे, अगर ग्राफ देकर बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछे और बहुपद हमारा px हो, तो x अक्ष जितनी बार कटा होता है वही उसकी शून्यकों की संख्या होती है। पहले प्रश्न में x अक्ष हमारा 1 बार कटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। दूसरे प्रश्न में x अक्ष हमारा 2 बार कटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। तीसरे प्रश्न में x अक्ष हमारा 3 बार कटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। चौथे प्रश्न में x अक्ष हमारा 1 बार कटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। पांचवें प्रश्न में x अक्ष पर वह आलेख आकर x अक्ष को टच करके चला गया है, इसलिए शून्यकों की संख्या केवल 1 ही होगी। और छठे प्रश्न में x अक्ष हमारा 4 बार कटा है, जहाँ जहाँ हमने लाल बिंदु दिया है वहाँ पर हमारा x अक्ष कटा है, इसलिए छठे प्रश्न में x अक्ष हमारा 4 बार कटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगी। हमने अभी देखा प्रश्नावली 2.1 से पहले जो उदाहरण था उसका हमने सॉल्यूशन दिया। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न भी सेम ही है। इसमें कहा गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चूँकि हमारा बहुपद px है, इसलिए हम x अक्ष पर शून्यकों की संख्या ढूंढेंगे और पहले आकृति में x अक्ष पर कोई आलेख नहीं काटा है। पहले आकृति में x अक्ष को कोई भी आलेख नहीं कटा है, अर्थात पहले आकृति में हमारा y अक्ष कटा है जबकि x अक्ष हमारा नहीं कटा है। और हम शून्यक की संख्या तभी बताते हैं जब हमारा x अक्ष कटा हो। तो पहले आकृति में हमारा x अक्ष कटा ही नहीं है, इसलिए पहले आकृति में शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। आइए दूसरे आकृति में देखते हैं कि हमारा x अक्ष कितनी बार कटा है। तो दूसरी आकृति में x अक्ष हमारा 1 बार कटा है और यहाँ पर कटा है, इसलिए दूसरे आकृति में शून्यकों की संख्या 1 होगी। दूसरी आकृति में शून्यकों की संख्या 1 होगी। तीसरी आकृति में x अक्ष हमारा 3 बार कटा है, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। तो तीसरी आकृति में x अक्ष हमारा 3 बार कटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। चौथी आकृति में x अक्ष हमारा कितनी बार कटा है? तो चौथी आकृति में x अक्ष हमारा
2 बार कटा है। चौथी आकृति में x अक्ष हमारा 2 बार कटा है, इसलिए चौथी आकृति में शून्यकों की संख्या 2 होगी। चौथी आकृति में शून्यकों की संख्या 2 होगी। पांचवी आकृति में x अक्ष हमारा 4 बार कटा है। x अक्ष हमारा 4 बार कटा है। पांचवी आकृति में x अक्ष हमारा 4 बार कटा है, इसलिए पांचवी आकृति में शून्यकों की संख्या 4 होगी। छठी आकृति की बात करें तो पहला x अक्ष हमारा यहाँ पर कटा है। दूसरा जब ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि x अक्ष 2 बार कटा होगा, लेकिन नहीं, वहाँ पर सिर्फ आलेख आकर टच करके निकल गया है, इसलिए वहाँ पर हम एक बार ही कंसीडर करेंगे कि हमारा x अक्ष 1 बार कटा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर आलेख x अक्ष पर आया है, टच किया है और वहीं से ऊपर चला गया है, अर्थात वहाँ पर भी x अक्ष हमारा 1 ही बार कटा है। तो छठी आकृति में भी शून्यकों की संख्या 3 होगी। छठी आकृति में भी शून्यकों की संख्या 3 होगी। कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि यदि बहुपद का ग्राफ दिया हो और हमसे पूछे कि बहुपद px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, तो x अक्ष जितनी बार कटा हो उस आलेख से, तो x अक्ष उस आलेख से जितनी बार कटा हो या जितनी बार प्रतिच्छेद हुआ हो वही हमारी शून्यकों की संख्या होती है। x अक्ष हमारा जितना बार कटा हो या जितना बार प्रतिच्छेद हुआ हो वही हमारी शून्यकों की संख्या होती है। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 2.1 से पहले जो उदाहरण था उसका हमने हल देखा, और प्रश्नावली 2.1 का जो प्रश्नावली का प्रश्न था उसका भी हमने हल देखा। इस प्रश्नावली का सारांश एक ही है कि px के शून्यकों की संख्या बराबर x अक्ष जितनी बार कटा हो या x अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद हुआ हो। x अक्ष जितनी बार प्रतिच्छेद हुआ होगा वही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है, और अब हम प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।